हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ना मैंने दो न्यूज़ बहुत देखी। एक तो मैंने ये देखा है कि दीपिका का मतलब शोएब ने अपडेट दिया था कि दीपिका का ऑपरेशन होने वाला है और वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो आप सब दुआ करें। और दूसरा कि सबा के बेबी का फेस रिवील हो गया है। तो फिर मैंने जब चैनल पे जा कर के वीडियो खोजा तो मुझे नहीं मिला, फिर बाद में मुझे पता चला कि दूसरे चैनल ने रिवील किया है करके। ठीक है, दोनों के ऊपर बात करते रहेगा मेरे वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले जो शोएब भाई ने अपडेट दिया कि ऑपरेशन होने वाला है जो कि लंबा चलेगा, तो दुआ करिएगा। तो दुआ तो बहुत ही लोग कर रहे हैं और बहुत पहले से ही कर रहे हैं। बस अब मैं ये उम्मीद करूँगी कि जैसे ही ऑपरेशन हो जाए तो अच्छी खबर सुनाए, जल्दी सुनाए, ज़्यादा वेट ना कराए। क्योंकि देखिए ना, ये लोग दुआ मांगने तो तुरंत आ जाते हैं कि दुआ करिएगा, ये करिएगा, बट जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर दिखाते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कुछ। जैसे सबा का पूरे 9 महीने, उससे पहले भी कि भाभी के लिए दुआ करिए, लल्ला होए, ये होए, वो होए, दुआ 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 सब ने किया। अभी बेबी हो गया तो फेस नहीं दिखाया। ठीक है, हम कंप्लीटली एग्री करते हैं कि वो उनका बेबी है, उनका जब मन करे भाई, बट आपने रिक्वेस्ट तो की थी ना दुआ करने की, और हम सभी ने दुआ भी किया है। तो फिर मतलब बेबी का फेस दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? ये लोग सोचते हैं नज़र लग जाएगा, ये वो। भाई नज़र, डिजिटल नज़र लगेगा? मतलब पेमेंट करना है क्या? ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन नज़र लगा रहे हैं हम लोग? हद हो गया मतलब, कि फेस नहीं दिखा रहे करके। इतने इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर मतलब उनके कमेंट सेक्शन में 10,000 अगर कमेंट्स रहते हैं ना, तो उसमें से 9,500 तो अच्छी कमेंट रहते हैं कि अच्छा हुआ मतलब दुआ ही कर रहे हैं लोग करके। या फिर कुछ कमेंट्स रहते हैं जो अपने बारे बोलते हैं कि हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हमारा भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा हो जाए करके। बट बाकी तो रहते ही, हाँ, कुछ 500 कमेंट होते होंगे जो कि उनको सच सामने लाते, क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि मैं तो कभी कमेंट करने जाती नहीं हूँ। मैं सच में, मैं कमेंट करने में तो नहीं विश्वास रखती हूँ। जो उतने लोग का नहीं सुन रहा वो मेरा एक कमेंट से क्या ही सुन लेगा। ठीक है, तो मैं वो नहीं बोलने जाती हूँ। बट फिर भी मैं सोचती हूँ कि सोचिए, उतने उनके 30-30 लाख सब्सक्राइबर है, वो लोग के लिए दिखा देना चाहिए था फेस बेबी का। नहीं दिखाएंगे, दुआ मांग ले रहे हैं, फिर सस्पेंस बनाए रखेंगे बनाए रखेंगे। इस वाले पे भी 28 लाख व्यूज़ आ गए हैं करके। फिर एक दिन बेबी का फेस रिवील का वीडियो बनेगा, उस पर भी 30-40 लाख तो इनका व्यूज़ चले ही जाएगा करके। अभी मतलब बहुत ही अच्छा इंगेजिंग चैनल चल रहा है। मतलब आई थिंक अभी इनका एकदम टॉप पे कमाई हो रहा होगा। क्योंकि जैसे जैसे ये लोग व्लॉग डाल रहे हैं, शोएब का तो चलिए प्रॉब्लम है, वो कुछ भी बताते हैं बहुत बहुत दिन बाद, 7 दिन 6 दिन बाद बताते हैं करके, तो उस पर व्यूज़ आ रहा है करके। बट इसका तो खुशी का भी बात है, फिर भी पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं। तो दुआ करना था तो रोज़ रोज़ एक वीडियो में 10-10 बार बोल के दुआ करिएगा दुआ करिएगा। यार अभी हो गया है तो अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को दिखाओ ना फेस, क्यों नहीं दिखा रहे हो? और बेबी के ऊपर तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए, ये तो सीधा सा बात है कि बेबी के ऊपर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, और जो बेबी के ऊपर बोलेगा वो लोग तो मूर्ख हैं। मैंने पहले भी सुना था कि जब शोएब का बेटा हुआ था तो उसके कलर को लेकर के सब कोई बोलता था। वो अज्ञानी लोग से क्या बात करना, उनका क्या सुनना, जिसको कोई दिमाग ही नहीं है, जो बच्चे को लेकर कलर के बारे बोल रहे हैं। भाई बेबी का जो, एक तो न्यू बॉर्न बेबी का जो कलर होता है ना, वो कभी परमानेंट होता ही नहीं है। कोई आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि जो, अगर मान लीजिए कोई डार्क बच्चा पैदा हुआ है तो वो बाद में कभी नहीं गोरा हो पाएगा, या कोई गोरा बच्चा पैदा हुआ है तो वो डार्क नहीं हो सकता है। और फिर पैसे वाले लोग के बारे तो सोचना ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम लोग का पुराने टाइम की जो हीरोइन लोग हैं, जैसे काजोल। आप देखे ही होंगे, सबने पुराने मूवी में उसको देखा। और अभी की काजोल, अभी की जो काजोल है वो ज़्यादा यंग और ये लगती है सुंदर, है कि नहीं? तो इसलिए कलर वलर के ऊपर तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। काजल को तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। आप खुद शोएब इब्राहिम को देख लीजिए, सबा को देख लीजिए। सबा कैसी दिखती थी पुराने फ़ोटोज़ में अपने, और अब कैसी दिखती है। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से तो ये नहीं बोलना चाहिए किसी भी बच्चे का कलर लेके। यार बच्चों को क्या कंपेयर करना, वो भी खास करके ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 1-2 साल के बच्चों को क्या कंपेयर करना। हाँ, भले वो 18-20 साल के रिदा रिहान ये लोग हो तो उनके ऊपर कुछ बोला भी जा सकता है कि भाई अभी हाई टाइम आ गया है, एज आ गया है, आप लोग कुछ सीखो, कुछ संस्कार सीखो, कुछ स्किल सीखो। वो छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलना। इसलिए मुझे तो ये एकदम नहीं पसंद आया, जो लोग भी कमेंट कर रहे थे या कुछ भी बोल रहे थे ना बच्चे को लेके। हाँ, फेस रिवील हो गया करके। तो देखिए, मैं उसके लिए सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि जब मैंने देखा कि सब कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सिजलिंग टी चैनल ने फेस रिवील कर दिया है करके, तो मैं भी गई देखी। तो मैं पहले भी सुनी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सिजलिंग टी चैनल का मैंने पहले भी पॉडकास्ट सुना था। मतलब एक्चुअली में उनका थोड़ा सा लंबा रहता है ना, तो उतना टाइम नहीं रहता है कि पूरा पूरा सुन सके करके। बट हाँ, कोई कोई बात पे मैंने भी उनका सुना था। सही बात बोलती है,
मेरे को तो ठीक लगा करके। और मतलब हैट्स ऑफ, कितना वो मेहनत की होंगी कि स्लो करके देखी। भाई मेरे से तो ना होगा, हम वीडियो बनाए भी, तुरंत मैं देखा, मैंने डाल दिया, ठीक है, बट मैं स्लो करके देखूँ इतना मेरे को शौक नहीं है, ठीक है। इतना मतलब वो जब दिखाएगी उसका भी है, मन करेगा दिखाएगी, नहीं मन करेगा नहीं दिखाएगी, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, इनकी हरकतें गलत होती है, उस पर मैं आज भी बात करने वाली हूँ, बट मेरे को नहीं था। बट हाँ, उन्होंने मतलब सच में बोलते हैं ना, एक हार्डवर्क करना और रिसर्च करना टाइप, उन्होंने करके पूरा देखा कि फेस दिखा है बेबी का। फिर मैं भी जाके देखी तो सच में वहाँ जाके स्लो करके देखना पड़ रहा था, तभी दिख रहा, वरना ऐसे तो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। और हमको लगता है मुश्किल से शायद जो उनके सब्सक्राइबर होंगे या अभी जो जाके कमेंट्स में लिख रहे हैं तो ही लोग बेबी का चेहरा देख पाया होगा, वरना बहुत मुश्किल है, नहीं दिखेगा बेबी का चेहरा, क्योंकि तुरंत में एकदम हो जाता है झट से, ठीक है। तो मैंने बेबी को देखा, बहुत क्यूट सा, एकदम गोरा सा, गोलू मोलू सा, जैसे न्यू बॉर्न बेबी लोग होता है ना, बहुत प्यारू सा बेबी है। तो भगवान उसको अच्छा रखे, मैं तो यही बोलूँगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो बेबी के ऊपर चले ये बात करते हैं। और हाँ, पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है सिजलिंग टी चैनल वाली दीदी को, उन्होंने ही बताया, वरना तो भाई मैं तो नहीं देख पाती करके, ठीक है। और फिर वो लोग भी जो कमेंट सेक्शन में जाके लिख रहे थे कि जा इनका तो कंटेंट रिवील हो गया करके, देखिए थोड़ा सा तो सैड बात है, जो वीडियो अपलोड नहीं होने पे इतना रोने धोने जैसा शक्ल बना लेती है, अगर उसको पता चलेगा कि उसके बेबी का चेहरा मतलब पहले से ही दिख गया है, क्योंकि देखिए दिखे ना दिखे का फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर बेबी का चेहरा दिख भी गया है ना, फिर भी जब वो फर्स्ट डे अपना वीडियो डालेंगी कि बेबी का फेस रिवील करके, विश्वास करिए आप लोग, बहुत उस पर व्यूज़ आएंगे, बहुत, ठीक है। और वो जो वीडियो होगा उसका ट्रेंडिंग पे चलने वाला है, क्योंकि मुझे पता है लोग ना उनसे बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट कर गए हैं, क्योंकि वो लोग अपनी वीडियो में ऐसे सिंपैथी ले लेके लोग का माइंड ही ऐसा कर दिया है ना कि लोग कनेक्ट हो गया है। कितनी भी बुराई करो, कुछ भी करो, जो बुराई करने वाला है वो भी देख रहा है कि अब क्या इसने नया तमाशा कर दिया, और जो लोग चाहने वाले वो लोग तो देख ही रहे हैं कि हाँ क्या चल रहा है इनके जीवन में, ठीक है। तो ये लोग अपनी वीडियो का एडिक्ट बना चुके हैं, इसलिए उस पर बहुत व्यूज़ आने वाला है। तो कोई ये है नहीं कि आज रिवील करे फेस, 10 महीना बाद करे, 2 साल बाद करे, ये टोटली अप टू देम, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, रहा बात बच्चों को कंपेयर करने का, ये बहुत गलत चीज़ है, बच्चों को कंपेयर एकदम नहीं करना। ये लोग बोलते हैं वीडियो में कि भाभी आई थी करके, भाभी मिलने आई थी, भाभी मिल करके गई हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं सच बताऊँ, मुझे पूरा लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे हो ही नहीं सकते हैं कि हाँ हम भाभी की प्राइवेसी का ख्याल रख रहे हैं, उनके सेहत का ख्याल रख रहे हैं कि वो दिख ना जाए करके, इसलिए उनको नहीं दिखा रहे हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बताना भूल गई थी, जब भाभी की मम्मी आई थी ना, पीठ से उनका मतलब वीडियो बनाया गया, पीठ साइड से, पीछे साइड से, आगे से उनका फेस नहीं दिखाया गया है, वो भी मैं बताऊँगी क्यों नहीं दिखाया गया है, बट उनका सोचिए वो थोड़े से टाइम के लिए आई होगी, रिकॉर्ड कर लिया गया होगा। आपको क्या लगता है भाभी की जो रूहान की जो नानी आई होंगी, वो आके क्या वहाँ 1-2 घंटा बैठ के गई होगी? नहीं, उन्होंने भी अपना सोचा होगा कि बच्चा आया है करके, जाके मिलाते, बच्चे की माँ से मिलाते करके 5-10 मिनट के लिए गई होगी रूहान को छोड़ करके, और ऊपर फिर अपने घर पे आ गई होगी करके। उनका तो फेस दिखाया नहीं, क्योंकि उनके फेस से साफ साफ झलक जाता कि बेचारी वो बूढ़ी औरत कितनी परेशान है, अपने जो बोलते हैं ना ग्रैंडसन, अपने नाती का ख्याल रखने में, अपनी बेटी का ख्याल रखने में, वो औरत के चेहरे पे झलक रहा होगा। सो तो इन्होंने सामने से दिखाया नहीं, क्योंकि गाली पड़ जाती, तो इसलिए पीछे से रिकॉर्ड करके डाल दिया। और क्या भाभी आती तो रिकॉर्ड नहीं होता? मेरे को लग रहा है ये झूठ बोलते हैं, बस ये शो करने के लिए कि हाँ हमारी अच्छी फैमिली है, हम लोग सब साथ चल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर भाभी आ ही रही है देख रहे हैं, तो मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ऐसा नहीं हो सकता था कि सनी भाई चले जाते? एक तो देखिए, ऐसा नहीं कि सबा को बिल्कुल चलना ही नहीं है, ऑपरेशन हो जाने के बाद भी ना 3 दिन बाद तो डॉक्टर बोलता है कि अब जितना जल्दी चलो, जितना जल्दी, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको बढ़िया से कम किया जाए सुरक्षित वे में, वो ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे पड़े रहो टाइप नहीं, ठीक है। ये भी आराम से चाहती, कौन सा इनको, मैं सच में सोचती हूँ कि इनको सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के जाना पड़ जाए, या मान लीजिए घर 1-2 किलोमीटर दूर हो जाना पड़ जाए, तब तो ये लोग शकल ही ना दिखे एक दूसरे का। नीचे वाले फ्लोर में भाभी रहती है, आराम से बेल्ट वेल्ट पहन के जाती, सोचिए कितना फ्रेश फील होता, घर में रहेगी, बंद रहेगी, डिप्रेस टाइप नहीं लगता है। उससे अच्छा सनी भाई छोटा बेबी को पकड़ लेते, और सनी भाई क्या है, तो इतने सारे बच्चे, मौसी मामा नानी खाला सब है, वो लोग पकड़ लेती, सब अपना आराम से लिफ्ट से जाती, भाभी से मिल आती। पर ना, अच्छा वो तो छोड़ो, ऐसा नहीं हो सकता था कि सनी भाई चाहते, रूहान देखिए एकदम 2-3 महीने का बच्चा तो है नहीं कि अपनी माँ से दूर रह ही नहीं सकता है करके।
आराम से वो जाते, रूहान को लेकर के आ जाते और बोल देते कि ठीक है जा रहे हैं 2-4 घंटा के लिए, वहाँ पे तो सारे बच्चे हैं ही, रिज़ा, रिहान, जो सारा है, महर भी है, सारी खालाएँ हैं, नानी लोग हैं वहाँ पे, तो रूहान जो है वहाँ पे 2-4 घंटा खेल लेगा। दीपिका की मम्मी, आप, दीपिका और शोएब भाई, आप लोग आराम कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। ऑपरेशन कराने जाना है या करा के आ गए हैं तो थोड़ा होता है ना, आराम मिलेगा। सोचिए मेंटली फिजिकली कितने हरास हो रहे होंगे वो लोग, बट नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये लोग को बस झूठ का दिखाना है कि हम साथ नहीं है साथ। और देखिए ना, मैंने ये देखा कि शोएब चाहता ना, आराम से अभी शोएब अपना ब्लॉग बना सकता था। अब देखिए, मैं ये नहीं कि मैं शोएब भाई के साइड हूँ, नहीं हूँ भाई, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं अपने साइड हूँ। शोएब चाहता आराम से व्लॉग बनाता, रूहान को दिखा देता, रूहान की नानी को दिखा देता, उससे पता है क्या होता, उससे सबका सिंपैथी जागता। आप देखो ना बेचारा बच्चा कैसे अकेले अपनी नानी के साथ है, थोड़ा थोड़ा दीपिका का फेस दिखाता तो उससे भी सिंपैथी लोग को जाता। बट नहीं, शोएब सच में एक बोलते हैं ना, एक मान धर्म ईमान वाला आदमी है। उसको अपना बीमारी को कैश नहीं करना है, उसको सिंपैथी नहीं लेना है कि हर 2 दिन पे डाल रहे दुआ करिएगा दुआ करिएगा। मतलब ये मेरे को सच में, ये बात भी शोएब का हमको सच में अच्छा लगा कि वो चाहता तो आराम से, ऐसा है तो इन लोग को है नहीं कि अपने ही हाथ में मोबाइल लेकर के बनाना है वीडियो, अपने ही रिकॉर्ड करना है। वो बड़ा वाला लड़का जो रिहान है वो रिकॉर्ड कर देता, वो थोड़ा थोड़ा क्लिप्स रिकॉर्ड कर देता, अरे ज़्यादा देर नहीं, 8 मिनट 10 मिनट का ही रिकॉर्ड कर देता, वो डाल देते। सोचिए उस पर व्यूज़ भी आता, पैसा भी आता। लेकिन नहीं, शोएब की सच में ये अच्छी बात है कि वो नहीं करता है। क्योंकि हमको याद है एक टाइम पे ये सब तो बाप रे हर चीज़ में, आज एंजाइटी फील हो रही है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, तो भाई क्यों बना रही है, मत बना। और ये ना अभी भी वीडियो बनाने से रुकती नहीं। इसका जो रुकने का कारण है उस सच में यही है कि शायद हो सकता है कि उस समय तक सबको पता है कि उन लोगों को गाली पड़ ही रहा था, और अभी भाभी का ऐसा खबर आया, अब अगर वीडियो बना बना के हंसी खुशी का डालती, क्योंकि ये देखिए ये लोग खुश तो हैं, सबके चेहरे से पता चलता है, ठीक है, ये लोग बहुत खुश है, इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शोएब की मम्मी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए इन लोग को बहुत गाली पड़ जाता है, इस वजह से बस नहीं बन रहा है। और मैंने पहले भी बोला था कि ये लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे सबका रिकॉर्ड कर रहे होंगे, सबका एक ही में करके डाल देंगे समराइज़ करके कि हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया, हमारा तो मन ही नहीं था। अगर सच में नहीं मन है तो बिना मोनेटाइज़ किए हुए सब वीडियो डालना शुरू कर दीजिए। जिन लोग को बिल्कुल मन नहीं है दिखाने का, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब थोड़ा क्या बोले, एकदम ड्रामा से तंग आ चुके हैं यार हम। हाँ, तो मतलब सच में मेरे को शोएब की ये बात अच्छी लगी, झूठ का सिंपैथी लेना नहीं है, जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, झूठ का तो है भी नहीं। वाकई में उनकी बीवी बीमार है, मैंने न्यूज़ में भी हम सब देख ही रहे हैं, और वो जा भी रही है हॉस्पिटल। ऐसे कोई, देखिए बीमारी तो इतना ख़राब चीज़ है कि कोई मजाक मजाक में भी नहीं बोलता है कि ऐसा बीमारी है चाहे कुछ है, ठीक है। तो वो मेरे को बढ़िया लग रहा है कि वो सब कैश नहीं कर रहे, कर भी लेते तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बीमारी है, इलाज में पैसा तो लगता है, ठीक है। ये कोई सच में ऐसा कोई छोटा सा नहीं है, कोई बच्चा पैदा कर देने का नहीं है, या फिर बोलते हैं ना कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं है कि हाँ भाई 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख में हो जाएगा। इसका इलाज भी लंबा चलता है, दवाइयाँ तो अभी बहुत, हम मेरे को लगता है कम से कम नहीं भी ना तो 1-1.5 साल दीपिका की दवाई चलने वाली है, ठीक है। दवाई तो छोड़ो, साथ में मेंटल फिजिकली जो उनको होगा, अभी फिजिकली ऑपरेशन होगा, कितने प्रॉब्लम में होगी, दर्द में होगी, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि सबा दर्द में नहीं होगी, वो भी होंगी, बट यहाँ देखो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ये बात को समझो, जब 2 दिन का बच्चा होता है और 2 साल का बच्चा होता है ना, तो ये फ़र्क होता है कि वो जो 2 साल का बच्चा होता है वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, ठीक है, वो उसको गोदी जाना है, अपनी माँ के ही गोदी में जाएगा। पर ये जो 2 दिन का बच्चा है ना, इसको पता नहीं रहता है कि कब नानी के गोदी में है, कब दादी के गोदी में है, कब किसी और के गोदी में, और कब माँ की गोदी में है। हाँ, ये ज़रूर साइंस कहता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको स्मेल से पता चल जाता है कि ये उसकी माँ है, तो वो मतलब वहाँ पे थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। और ये 2 साल के बच्चे को क्या है कि इसको दिमाग आ जाता है कि यही मेरी माँ है, हम इसको पहचान रहे हैं, हम इसी के पास जाएंगे, हम नानी को पहचान रहे हैं, नानी के ही पास जाएंगे। फिर लोग का कहना है कि दीपिका तो देती ही नहीं थी किसी को बेबी, मैं भी भूल गई थी और शायद आप लोग भी भूल गए हैं कि उसका बच्चा प्री मैच्योर हुआ था, ऐसे मतलब हिस्ट पुस्ट टाइम पे नहीं हुआ था। और जब भी बच्चा प्री मैच्योर होता है तो बहुत सारी इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारी साथ में होने का चांसेस रहता है। और मेरे ख्याल से देखिए दीपिका का एज भी हो गया है, उनका पहला बच्चा था, बच्चा प्री मैच्योर हो गया, वो किस हालत में उन्होंने बेबी किया है हम सभी ने देखा है। तो अगर वो थोड़ा सा अपने बच्चे को लेकर डर रही थी, या जो भी उनके मन में झिझक था कि वो नहीं दे सकती है बेबी को, कुछ गलत नहीं है।
वो क्या, कोई भी अगर माँ बनती है नई नई, एक तो साइंस में ये प्रूव हो चुका है कि जब भी माँ कोई भी औरत नई नई माँ बनती है ना, तो उसको डर लगता है अपने बेबी को किसी को देने में। ठीक है, मेरी एक दीदी है, वो तो बोलती है ना कि जब बच्चा सोता था ना, तो वो नाक के पास ऐसे हाथ कर करके मतलब देखती थी, इतना उसके मन में डर था, क्योंकि बच्चा बिना हिले डुले एकदम शांति से सो रहा है, और वो अचानक से जागती थी। एक तो उनको सपना आता था मतलब कि कोई बच्चा ले जा रहा है। सोचिए ब्रेन कैसे वर्क करता है, कि उनको डर लगता था, वो बेबी कैसे नाक के पास हाथ दे के चेक करती थी। तो इतना ईजी नहीं होता है माँ बनना, ठीक है। और दीपिका का सच में देखा जाए तो, एक तो दीपिका अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में सबा की शादी में लगी हुई थी, उसकी शादी करा रही थी। उसके बाद उनके पति वो शो कर रहे थे, जो कि सनी तो 24-24 घंटा सबा के साथ रहा है, शोएब तो अपनी शूटिंग पे गया रहता था। वो बेचारी अकेले, शोएब का चाय बना रही है सुबह में 4 बजे 5 बजे, और ये सबा सबा तो जिस दिन जब से नहीं भी पता था ना, हम वीडियो देखते थे, हम सोचते थे ना ये सारे टाइम उस सोफ़ा पे बैठी हुई है, सोफ़ा पे अपनी माँ के घर पे बैठी हुई है, ना हिल रही है ना डुल रही है, आखिर कुछ तो गड़बड़ है। मेरे को तभी शक हो गया था कि ये प्रेग्नेंट है। पूरा कमेंट सेक्शन में भी यही लिखा रहता था कि ये हो गई है, हो गई है, मतलब प्रेग्नेंट हो गई है करके, ठीक है। और फिर कुछ दिन बाद पता चल ही गया। तो ये तो प्रेगनेंसी के पहले से ही मतलब कुछ हिलना डुलना, कुछ वर्क करना कुछ नहीं कर रही थी। तो वो अब करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इतने इतने लोग हैं। अरे बच्चे लोग को क्या कंपेयर कर रहे हैं? दीपिका और इसका हालत को कंपेयर करो ना। बेबी होने के बाद दीपिका और उसकी मम्मी बेबी संभाली है। एक काम करो ना, सबा के घर से ही सबको भेजो। हम तो बोल रहे हैं ये जो बेटी खाला है ना, इनसे तो इतना हमको गुस्सा लगा है अभी जो ये मेहर के साथ की है, ठीक है। तो ये क्या करे कि अपना दोनों बच्चा को लेके चल जाए, ठीक है। नाजा खाला भी अपनी बेटी का फ्यूचर देखे, वो बढ़िया पढ़ती है, अच्छा से और पढ़ाई लिखाए, उसको भी लेकर के चली जाए। और इनकी सास इनके साथ भी बुरा बिहेव होता है तो वो भी चली जाए। तब हम देखती कि सवा और शोएब की मम्मी है वो कैसे बेबी को पालती और बड़ा करती है। तो झूठ का बच्चे का कलर को लेके तो कैसे, मतलब अजीब, बोलना नहीं चाहते हैं, मतलब सच में यार थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा पढ़ो लिखो, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कंपेयर मत करो। ये 30-30 साल के पेरेंट्स को कंपेयर करो, जो लोग ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। बेटी खाला वो मेहर के साथ बुरा बिहेव करती है, लोग ने पहले भी पॉइंट आउट किया, तो क्या बेटी खाला उसकी दूसरी माँ है? अच्छा तो इतना चिंता है, एक बात बताओ, रिज़ा का 10th हो चुका है, शायद वो 11th-12th कर रही है, रिहान का भी 10th हो चुका है। अब तो ये लोग कहीं से भी हॉस्टल से जा कर के या और अच्छे में अच्छी जगह जाके भी पढ़ सकते हैं ना। तो वो लोग को छोड़ो, मेहर को ला के मुंबई में रखो। उस बेचारी का तो ना मम्मी है ना पापा है करके, उसको आराम से रखो। और देखो रूप रंग में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये तो मैं लिख के दे रही हूँ कि मेहर के अंदर जो टैलेंट है और जो सर्वाइवल स्टिंक्ट है ना, वो ये तीनों बच्चों में नहीं है। हाँ, मैं रिदा, रिहान, सारा, ये तीनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। सारा पढ़ने में तेज है, रिहान भी बहुत अच्छा है, और ये रिदा तो लुल है, ठीक है, इसको कुछ नहीं आता है। एक तो हम सोचते कल तक जो लड़की को कुछ नहीं आता था, हाँ सालू पी ने बोला है तो मुझे ऐसे ही पसंद है, वो लड़की आज बेबी संभाल रही है। मतलब ऑल ऑफ अ सडन पहले ये लोग किसी को बच्चा दिखाएंगे, मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बच्ची हूँ, 2 दिन बाद वो बड़ी हो जा रही है। पर ये मेहर जो खुद से सोचने की बात है, जिसकी माँ नहीं होती है ना उसी को पता चलता है, ठीक है। वो जब से हुई है तब से खुद को संभाल रही है, अपने पापा को देख रही है, एक नंबर लड़की है। हम तो उसके लिए दुआ करते कि भगवान एक तो वो अच्छे से पढ़े लिखे, कोई बढ़िया में बढ़िया नौकरी करे, इतना बढ़िया जगह उसके पापा उसको शादी कराए ना, कि जो खुशी जो प्यार उसको अभी नहीं मिल पाया वो फ्यूचर में मिले। हम इस चीज़ के लिए दुआ करते हैं। और ये लोग तो भाई, इनको तो बहुत पैसा है, अगर आप नहीं भी दुआ दोगे ना फ्रेंड्स, तो उनका बढ़िया ही होने वाला है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सच में दुआ करना है तो ऐसे बच्चों के लिए कीजिए, जो जिनको सच में प्रॉब्लम है उसके लिए कीजिए, अपने देश के लिए कीजिए, हमारे नेचर के लिए कीजिए। गजब है, इतना हमको सच में बड़ा गुस्सा लगा था यार वो बेटी खाला का वो देख करके। हर समय उसको काम कराने के लिए मेहर बड़ी हो जाती है, मेहर केक ला के दे रही है, मेहर वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, मेहर पीछे अपनी नानी के यहाँ पे चाय बना रही थी, बर्तन धो रही थी, और वो बेबी को लेने टाइम मेहर छोटी हो गई। बहुत टैलेंटेड है, इसलिए मेहर के लिए तो भाई हम यही बोलेंगे, बहुत टैलेंटेड है। उसका तो कुछ अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है, उसको बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये सबा भी जितना काम नहीं कर सकती है ना ढंग से, मेहर कर सकती है, क्योंकि वो बच्ची सीख रही है, वो कर रही है, उसको कोई नहीं है देखने वाला। और हम तो सच में शोएब दीपिका को बोलते हैं कि इन लोग का तो करके कुछ अच्छा हुआ नहीं, मेहर का ही कुछ अच्छा कर दो। हमको लगता है मेहर ही, मतलब देखिए कोई रिटर्न कभी किसी का कुछ कर नहीं पाता है, बट उसमें इतना है टैलेंट कि मेहर रिटर्न में, और अच्छी ही लगती है हमको, तो संस्कारी ही लगती है बच्ची। ये सब झूठ का अंधविश्वास में इतना बिलीव रखती है, नज़र लग जाएगा ये वो।
यार मतलब दुआ मांग रहे हो तब आपको चल रहा है, फेस दिखाने में तुमको नज़र लग जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसने तो मुझे लगता है झूठ ही बोला था कि बेबी का वेट कम है, ये कम है, क्योंकि बेबी तो बढ़िया हुआ है। वेट कम तो सच में रूहान का दिख रहा था जब वो हुआ था। तो मतलब सच में ऐसी ऐसी चीज़ों पे कंपेयर नहीं करना चाहिए। और फिर कंपेयर कर रहा है लोग तो इस पर भी करो, कितना प्रॉब्लम से हुआ है दोनों को। अब पता है ये नज़र वज़र कुछ होता नहीं है। सच में अगर किसी को नज़र का मानना है ना, तो सबसे पहले तो माँ ही देखना बंद करो, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा नज़र उसकी माँ का ही लगता है, हर किसी चीज़ में भी। क्यों? क्योंकि माँ हमेशा मन में देखती रहती है, ओ कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा। दूसरे देखेंगे, एक बार देखेंगे चले जाएंगे, दोबारा देखने नहीं आएंगे। कोई रहता है जो बार बार आके देखेगा, चाहे कुछ करेगा। ये यूट्यूब वाले भी, ये लोग तो अपने घर में बैठ करके देख रहे हैं, पर माँ हर समय बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या कर रहा है, कब पलट रहा है, मतलब होता है ना छोटा छोटा चीज़, तो माँ का ही लगता है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जब शादी होती है लड़के का तो माँ नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उसका नज़र लग जाता है बोल के, ऐसा माना जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारे मतलब रीज़न्स है जो मेरी मम्मी हमको समझा रही थी, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये नज़र वज़र मानो नहीं। और इतने सच में इतने लाखों लाख लोगों ने आपके लिए दुआ किया है, खुद ही दिखा देते। बट कोई बात नहीं, आप नहीं दिखाए तो क्या हुआ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं ना आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो आपके साथ तो फिर नहीं बचोगे, होना ही है। महर का स्टोरी सुना करके आपने इतने सारे कमाए। एक आपको, आप लोग बताइए, आप लोग तो वीडियो हर हमेशा देखते हैं, आपको लग रहा है कि वो पैसा महर को मिला है? जिसमें महर की सच्चाई, बाप रे बाप, हम तो थंबनेल देख के सोचे ना कि क्या है महर, कुछ कि कहीं की बहुत बड़ी डॉन है कि क्या है महर। महर की सच्चाई भाई डालना है तो ऐसे डालो, सबा इब्राहिम की सच्चाई, अरमान मलिक की सच्चाई, तो थोड़ा मेरे को डाइजेस्ट भी हो। महर की सच्चाई, उसके बाद जब उस सब कोई उस पर भी सुनाने लगा इन लोग को कि काहे बता दी बच्चे के बारे में ये वो, तो हमारी 3 माएँ हैं। कौन 3 माँ है? बेटी खाला जो इतनी ख़राब से ट्रीट करती है, इतने ख़राब से बोलती है। सोचिए हम लोग 24 घंटा उसके घर में नहीं हैं, हम लोग मुश्किल 24 मिनट का वीडियो देखते हैं तो पता चल रहा है बेटी खाला का बिहेवियर। जब साथ में रहती होगी तो वो कैसा करती होगी। और ये नाजा खाला, जिसको तो मतलब देखो, जब सारा को कुछ मिलता है एकदम नाजा खाला के चेहरे पे बोलते हैं ना 32 इंच का स्माइल आ जाता है। जब रीज़ा को कुछ मिलता है तो बेटी खाला के मुंह पे बहुत बड़ा स्माइल आ जाता है। बट जब महर को कुछ मिलता है, मत दिलाओ इसको। क्यों नहीं दिलाएं भाई? उस बच्ची का सारा बता करके प्रॉब्लम, इतना लाखों लाख पैसा कमा ली, वो बच्ची को क्या दी? कम से कम वो वीडियो से ही जितना कमाई हुआ था ना उतना महर को दे देना चाहिए था कि लो तुम्हारे नाम का है, ये 2 वीडियो तुम्हारे नाम पे बना है, तुमको दिखा के बना, ये ले लो। पर आपको लगता है ये करेगी? जो रिज़ा को तो दी ही नहीं, इतना महर को देगी? सच में ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात कर दी, ये बिल्कुल नहीं देने वाली है। और रहा बात लुक्स का, इतना जो सब बोल रहे, दीपिका तो सबा को इतना सुंदर कर दी ला करके यहाँ। सबा भी तो इतना पैसा कमाती है, चाहती तो रीज़ा को नहीं कर देती, रीज़ा को जिम भेज देती, बढ़िया ट्यूशन लगवा देती कि पढ़ने में भी तेज़ हो जाए। इतना सारा ट्रीटमेंट आ गया है, 1 नंबर की हीरोइन लगती रीज़ा। बट मजाल है ये करेगी? ये बिल्कुल नहीं करने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हम तो हर वीडियो में यही बोलते हैं, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आराम से देखो, उसका भी देखो मेरा भी देखो वीडियो। बट ऐसे अंध बोलते हैं ना, अंधभक्त मत बनो, हर चीज़ में दुआ कर रहे। यार अच्छी चीज़ के लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, इन लोगों के लिए मत करो। ये बहुत बढ़िया नोट छाप रहे हैं और छापते ही रहेंगे। आप अपने घर पे बैठे रह जाओगे और दुआ ही करते रह जाओगे। दुआ के साथ साथ कुछ मेहनत भी करो और अपने लिए भी अच्छा करो, आपका भी अच्छा हो, आपके अगल बगल का भी अच्छा हो, आपके समाज का भी अच्छा हो। ज़्यादा ये लोग के ये में मत रहो। और बाकी की बहुत सारी बातें बाकी कभी बाद में करेंगे, फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। और मैंने थोड़ा लेट ही वीडियो बनाया है, बट अगर शोएब भाई ने दुआ मांगी थी तो उनको अभी बता देना चाहिए था कि ऑपरेशन में क्या हुआ है, कैसे हुआ है करके। वो लोग घर आ गए या नहीं, मैं अभी फिर से जाके देखूँगी, चेक करूँगी कि कुछ अपडेट है या नहीं, ठीक है। और मुझे लगता है कि सबा का वीडियो आता ही 2 दिन 3 दिन हो गया है, बट वो जो बेबी का फेस रिवील हो गया तो शायद वो सदमे में चली गई होंगी। देखिए अब इस पर हम क्या बोले, अच्छा हुआ गलत हुआ। अगर रिवील ये हम बोल दें कि अच्छा नहीं हुआ है तो ये भी गलत है, क्योंकि वो लाखों लोग वेट कर रहे थे, जो दुआ किए हैं ये 9 महीना 10 महीना वो लोग वेट कर रहे थे। तो आप लोग के लिए अच्छा है, जाइए देख लीजिए बेबी का चेहरा, क्योंकि ये लोग तो फिर उसको भी कैश करेंगे और ड्रामा करके लाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बोल दूँ बुरा है तो बुरा क्या ही है, ये फेस परमानेंट नहीं रहने वाला है।
अभी 3 मंथ का होगा फेस चेंज होगा, 6 मंथ का होगा फेस चेंज होगा। हाँ, जब 1 ईयर प्लस हो जाता है तो फिर वो चेहरा आने लगता है कि वो बेबी किसकी तरह दिखेगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जो हुआ है शायद इसी में भगवान की मर्जी हो। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लिए दुआ करिए, मेरे लिए भी करिए काम। और बाकी मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।